जय माता जी दोस्तों। आई होप आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे, ठीक है, तंदुरुस्त होंगे, आपकी फैमिलीज बहुत अच्छी होगी, ठीक है। बच्चा जा रहा था अभी, ठीक है, ये वही बच्चा था जो मतलब डेली मिलता है, ठीक है। आज का जो मेन टॉपिक है, ठीक है, वो मैं कवर करूँगा सीजनल वीज़ा के ऊपर। बहुत सारे लोगों के मेरे को मैसेजेस आ रहे थे कि भाई सीजनल वीज़ा अगर कहीं पे शट डाउन है तो क्या कंपनी वीज़ा एप्लीकेशन देती है, क्या हमें जॉब मिलती है, क्या सीजनल वीज़ाज अवेलेबल हैं, क्या करंट सिचुएशन चल रही है। आपको मैं इस वीडियो में सारी डिटेल बताऊंगा। आप ये वीडियो ना एंड तक देखिएगा। जो भी इस चैनल पर नया है सबसे पहले लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है, शेयर कर दीजिए अपने सारे दोस्तों को। मेन आते हैं सीजनल वीज़ा के ऊपर। देखिए, आप सीजनल वीज़ा से आप समझ सकते हो तो सीज़न के ऊपर होता है। सीजनल वीज़ाज होते हैं मेनली 4 मंथ्स to 5 मंथ्स, ठीक है, उससे ज़्यादा सीजनल वीज़ा वैलिड नहीं होते हैं। मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि क्या उसके अंदर हम लोग ट्रांसफ़र कर सकते हैं हमारा वीज़ा, क्या हम लॉन्ग स्टे के लिए रह सकते हैं, क्या एक्सपेंस आता है, कितना खर्चा आता है। ओके, सीजनल वीज़ा आपको जैसे मैंने बताया है तो कि 4 to 5 मंथ्स के लिए होते हैं, ठीक है। वीज़ा है शॉर्ट टर्म के लिए, और नॉर्मली इसके अंदर जॉब्स कैटेगरीज होती हैं। सबसे पहले होती है एग्रीकल्चर। आपको जैसे पता है एग्रीकल्चर नॉर्मल कुछ ही महीनों के लिए होता है, ठीक है। विंटर्स में ज़्यादा एग्रीकल्चर यहाँ पे नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि इतनी स्नो पड़ती है यार कि आप क्या ही कर सकते हैं एग्रीकल्चर में, ठीक है। एग्रीकल्चर के अंदर स्नो रेनी सीज़न में बहुत ही ज़्यादा कम होती है, ठीक है। नॉर्मली जो सीजनल वीज़ा स्टार्ट्स होते हैं जनवरी में, ओके, फरवरी में, और एंड तो होते हैं हमारे अक्टूबर तक, तब तक तो चलते हैं, ठीक है। 4 मंथ्स का आपका वीज़ा लगता है, ठीक है। और वीज़ा प्रोसेस सेम है, ठीक है, जो अब मैंने आपको लास्ट वीडियो बताया था। आप जिसने भी मेरा वीज़ा प्रोसेस नहीं देखा है लास्ट वीडियो, आप जा सकते हैं, आप देख सकते हो, ठीक है। सेम प्रोसेस होता है। अगर आपको मैं खर्चे की बात कर दूं, ठीक है, लॉन्ग टर्म वीज़ा से कम खर्चा होता है, ठीक है, इसके अंदर, लेकिन प्रोसेस आपको सेम फॉलो करना पड़ता है, बिल्कुल भी कम फॉलो नहीं करना पड़ता है। सेम प्रोसेस होता है, सारी चीज़ें सेम होती है, डॉक्यूमेंट सेम होते हैं, ठीक है। लेकिन आप जब कैटेगरी के अंदर जाते हो, वहाँ पे अगर आप सबमिशन करते हो VFS में, तो आपको वो सीजनल वीज़ा के ऊपर करना पड़ता है। सक्सेस रेट सीजनल वीज़ा के ऊपर बहुत ही ज़्यादा हाई है, ठीक है। मैं आपको बता दूं तो 80% से ज़्यादा सक्सेस रेट हो जाती है, क्योंकि सीजनल वीज़ा के ऊपर गवर्नमेंट बोलती है कि भाई ये बंदा लॉन्ग टर्म के लिए नहीं रुकेगा, ठीक है। सीजनल वीज़ास के अंदर जॉब्स भी बहुत सारा अलग अलग है। आपको एग्रीकल्चर मैंने बता दी, दूसरी है कंस्ट्रक्शन जॉब के अंदर कावासाकी निंजा जा रही थी ब्रो, सॉरी। कंस्ट्रक्शन जॉब का ये है सीन कि कंस्ट्रक्शन जॉब जो है ना, उसके ऊपर अगर उनको लेबर्स के अंदर कम पड़ गया तो वो लोग ज़्यादा मंगवा लेते हैं, ठीक है। उनको जल्दी काम अगर कंप्लीट करवाना होता है तो, ठीक है। उसके अंदर भी वेल्डर जो होते हैं, ठीक है, कंस्ट्रक्टर जो होते हैं, जिसको प्लम्बरिंग का काम आता है, वायरिंग का काम आता है, ठीक है, सोलर का काम आता है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, ठीक है। जिनको क्रेन्स आती है यार, क्रेन, हाइड्रोलिक क्रेन्स आती है, बड़ी टन्स की क्रेन आती है। मेरे को देखो क्रेन के बारे में ज़्यादा पता नहीं है, लेकिन क्रेन्स के लिए भी बहुत ही ज़्यादा पे वेजेस भी मिलते हैं यार। 4-5 महीने के लिए अगर आप आ रहे हो तो कम से कम आप 4 3 12 12,000 यूरो आप आराम से कमा सकते हो। 4 महीने में 12 लाख रुपए कमा के आप जा सकते हो घर पे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जिसको हाइड्रोलिक का काम आता है उनके लिए भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। क्रेन्स का काम आता है, वायरिंग का काम आता है, ठीक है। 4 महीने के अंदर आप आइए, आपको अकोमोडेशन प्रोवाइड किया जाएगा, ओके, आपको फूड प्रोवाइड किया जाएगा यहाँ की तरफ से। आपको बेसिक सैलरी 1200 to 1500 यूरोस दी जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, इतनी तो आपको बेसिक मिलेगी ही मिलेगी, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा। लेकिन एग्रीकल्चर का जो है, ठीक है, उनका थोड़ा सिस्टम अलग है। देखो, उनको है ना ध्यान रखना पड़ता है कि उनको जल्दी उठना पड़ता है, ठीक है। उनका वर्क कल्चर अलग होता है, कंस्ट्रक्शंस वालों के अलग, ठीक है। लेकिन अगर आप बोलो डिलीवरी के लिए सीजनल वीज़ा, तो डिलीवरी के लिए सीजनल वीज़ा बिल्कुल भी नहीं है यार, क्योंकि यहाँ पे उनको डेली के लिए चाहिए, ऐसा नहीं है। लेकिन जो बंदा यहाँ पे लॉन्ग टर्म वीज़ा के लिए, देखिए, वीज़ा कैटेगरीज भी अलग अलग चीज़ों के लिए ओपन होती है। ऐसा नहीं है कि सीजनल वीज़ा के लिए पर्टिकुलरली ओपन होती है, ठीक है। लॉन्ग टर्म के लिए अलग पर्टिकुलरली होती है। जो वाइट कॉलर जॉब्स होती है, ठीक है, उसके लिए लॉन्ग टर्म वीज़ा होता है। सीजनल वीज़ा आपको पता है मतलब शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, तो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए लिमिटेड काम होता है, ठीक है। तो उनको वो जल्दी काम ख़त्म करवाना होता है, ठीक है। और यूरोप में शटडाउन वाला जैसा कोई सीन नहीं होता है यार, कि शटडाउन है, ऐसा शायद सऊदी और
अरेबियन कंट्रीज़ में होता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई सीन नहीं होता है। लेकिन मेन क्वेश्चन ये आ रहे थे कि भाई क्या हम लोग हमारा सीजनल वीज़ा को लॉन्ग टर्म वीज़ा के लिए कन्वर्ट कर सकते हैं? तो मेरा आंसर है यस, आप करवा सकते हो। लेकिन क्या आपके पास यहाँ पे कोई और दूसरी जॉब है? क्या आपको कोई दूसरी कंपनी स्पॉन्सर कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है, क्यों नहीं कर सकती। अगर आप कैपेबल हो इनफ, ठीक है। यहाँ पे आपको मैं कंपनी बता रहा हूँ, कैमगार्ड और मार्क जैसी कंपनी है, बहुत बहुत बड़ी कंपनी है भाई, ठीक है, कंस्ट्रक्शन जॉब्स के लिए, ठीक है। और सारी उनके पास कंस्ट्रक्शन नहीं, जो भी बोलो, वायरमैन बोलो, प्लम्बर बोलो, हाइड्रोलिक बोलो, मतलब कि उनके पास बहुत तगड़ा बजट है, करोड़ों अब्जों करोड़ कमाने वाली कंपनी है, ठीक है। उनके पास वैकेंसीज होती है, आप उनसे बात कीजिए कि भाई मेरा कॉन्ट्रैक्ट बना दीजिए। अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट बना दिया, उन्होंने आपकी TRC अप्लाई कर दी लॉन्ग टर्म वीज़ा के लिए, तो आप आराम से लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पे रह सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आप वहाँ पे सीजनल वीज़ा पे आते हो और यहाँ पे आकर अपने रेस्टोरेंट्स या फिर मैकडोनल्ड्स, डोमिनोज, ठीक है, सबवे, स्टारबक्स, जिसमें भी अगर आपको मतलब थोड़ा एक्सपीरियंस है पीछे का, पिज़्ज़ा वाला, ठीक है, पिज़्ज़ा वाला भी जो हमारा भाई था उसने ही बोला था, ठीक है। अगर इन सारा एक्सपीरियंस है तो आप सीजनल वीज़ा पे आके थोड़ा बहुत काम कीजिए, ओके। साथों साथ आप दूसरी जॉब सर्च करते रहिए, ठीक है। जैसे ही आपने सर्च कर ली जॉब, आप एलिजिबल हो गए, उनके क्राइटेरिया आपने फॉलो कर ली, थोड़ी बहुत आपने यहाँ पे 3-4 महीने में लैंग्वेज सीख ली, उनको बोलिए आपको कॉन्ट्रैक्ट लेटर दे दीजिए, आप वहाँ पे जॉब कर लीजिए, ठीक है। वही आपको फिर TRC अप्लाई कर देंगे, आप लॉन्ग टर्म के लिए रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी तो बेनिफिट है ना। अगर आप 3-3.5-4 लाख रुपए लगा के आराम से आप यहाँ पे आ रहे हो, तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आप अपना वीज़ा कैटेगरी भी आप आराम से बदला सकते हो, सो उसकी भी कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गई मेन बेनिफिट, ठीक है। सो एक्सपीरियंस उसमें भी आपके पास थोड़ा बहुत होना चाहिए। एजेंट्स थोड़ा सा पैसा लेते हैं, ठीक है, आप यहाँ पे आ सकते हो, लेकिन सक्सेस रेट मैं आपको बोलूँ कि हर कोई सीजनल बंदा आने वाला यहाँ पे लॉन्ग टर्म कन्वर्ट करवा लेता है, तो ये भी बात सच नहीं है, ठीक है। जो कैपेबल है, जो एलिजिबल है, जिसके पास दम है, ठीक है। देखो वर्क सब करते हैं यार, वर्क कोई भी छोटा नहीं होता है, ठीक है। लेकिन क्या आप उस कैटेगरी में फ़िट आते हो, ठीक है, वो भी देखा जाता है। सो कैटेगरी में फ़िट आ गए, ठीक है, वो उनको आप पसंद आ गए, आप उस कैटेगरी में फ़िट आ गए, उस जॉब आपको अच्छी लग रही है, आपको स्पॉन्सर कर रहे हैं और हो गया, तो फिर आप आराम से कन्वर्ट करवा सकते हो, ठीक है। ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपका शॉर्ट टर्म से फिर लॉन्ग टर्म वीज़ा हो जाएगा, आपकी TRC बदल जाएगी, ओके। शॉर्ट टर्म TRC से आपकी लॉन्ग टर्म हो जाएगी। जिसने मेरा TRC का वीडियो नहीं देखा है वो भी वीडियो देख सकता है। TRC क्या होती है, कैसे अप्लाई होती है, क्या एलिजिबिलिटी होती है, क्या प्रोसेस होता है, ठीक है। लेकिन इनकी भी TRC अप्लाई होती है, शॉर्ट टर्म के लिए होती है, वैलिडिटी कम होती है, ओके। सो आपको वन वे चार्जेस आपको आने के जाने के ये बिल्कुल भी कंपनी नहीं देती है, वो आपका खुद का खर्चा है। तो 3.5-4 लाख 4 लाख रुपये तो आप समझ ही लीजिए यार, इतना तो बेसिक खर्चा यही है। एजेंसी से बता रहा हूँ मैं, ठीक है। और एजेंसी से होती है यार, एजेंसी सीजनल वीज़ा बाहर डालती है, जो बाहर वैकेंसीज अवेलेबल होती है वो लॉन्ग टर्म के लिए बेसिकली होती है, ओके। सो ये था सीजनल वीडियोस के ऊपर यार, ठीक है, सीजनल वीज़ा, सीजनल जॉब्स। बाकी जो भी किसी को कुछ डाउट है, ठीक है, वो मुझे बताइए मैसेजेस में, आपको मैं आई होप ट्राई करूँगा सारी डिटेल्स आपको बता सकूँ। बाकी मिलते हैं फिर एक न्यू वीडियो के साथ, चलिए मिलते हैं फिर। जय माता जी।